अक्सर देखा जाता है कि खाता धारक के खाते से बैंक बैलेंस काट लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और कौन करते हैं? जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी है घटना के बारे में जिसमें एक बैंक मैनेजर खुद घोटालों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर खतौली थाना क्षेत्र के गांव भैसी का है, जहां पर एसबीआई बैंक के मैनेजर को ग्रामीणों ने खाता धारकों से हो रही धोखाधड़ी के चलते बंधक बनाकर बाहर बैठा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मैनेजर उनके खाते से बेवजह नकदी काट देता है, बिना बताए ही इंश्योरेंस की रकम काट ली जाती है। जब शिकायत लेकर मैनेजर के पास पहुंचते हैं तो वह ग्रामीणों को धमकी भी देते हैं। इसी बात से नाराज भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल अहलावत और ग्राम प्रधान अमित ने बैंक मैनेजर को आड़े हाथों लिया। देखिए किस तरह से ग्रामीण बैंक मैनेजर पर आरोप लगा रहे हैं और मैनेजर खुद धोखाधड़ी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। ध्यान से देखिए मैनेजर ने अपने बयानों में जो कहा है क्या वह सही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आशीष कुमार की विशेष रिपोर्ट। कल क्या मामला चल रहा है यहाँ बैंक पर? भाई मामला ये है, मैनेजर साहब बैठे हमारे पास में और मैनेजर साहब की मिली भगत से बिल्कुल इस बैंक में इतनी धांधलेबाजी चल रही जिसकी कोई हद नहीं। किस तरह की धांधलेबाजी? किसानों के खाते से पैसे कट जा रहे हैं अपने आप 60-60, 70-70 हज़ार रुपए। क्रेडिट कार्ड में 20-20 हज़ार रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तोमर साहब से आकर मैनेजर साहब से पूछा जा रहा तो ये कह रहे बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इनका काम बंद करा के ना बाहर बैठा रखा। RM साहब को इन्हें कहा भाई बुलवा लो, अगर संबंधित अधिकारी इनका आकर सब तरह की जिम्मेदारी लेकर ये सबको ठीक कराने की बात कहेगा तो इन्हें छोड़ देंगे, नहीं तो जब तक यही पकड़ के बैठा। कितने किसानों के खाते से पैसे गायब हुए? अभी गांव में हमने मुनादी करवाई और अभी में 4-5 लोग तो आले, किसी के 30 हज़ार, किसी के 20 हज़ार, किसी के 50 हज़ार। लगभग कितना होगा अमाउंट जो किसानों के खाते से अब तक? ये तो शाम तक पता लग पाएगा। फिलहाल अब तक तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए का फिगर सामने आ रही। बैंक की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बैंक की तरफ से तो कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये बैठे मैनेजर साहब पूछ लो, लोग कह रहे हैं बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, जो कट गए। बोल रहा था कि क्या मामला चल रहा है यहाँ आपके गांव में जो बैंक के बाहर धरना दिया चल रही? खुली डकैती। मन ने आपको पैसे दे दिए, मैं किससे वापस लेंगा? पड़ोसी से जाके मांगूंगा। जब मन ने आपको पैसे दिए तो मेरे पास पैसे तो अभी वापस दोगे। जब हमने इस बैंक में पैसे जमा करे तो हमारे पैसे वही बैंक वापस देगा। हम कहीं वहाँ मुंबई बता रहे, मुंबई चले जाओ। मुंबई क्या करें हम? हमारे को रिश्तेदार है मुंबई। किस तरह से पैसा कटा हुआ है? पैसा तो ये बता दे, कहने का आधार कार्ड का कट रहा, हमारे 2000 रुपये आधार कार्ड से उसी खाते से कटवा के दिखा दो एक मेरी। कितने किसानों का कटा है पैसा? ये तो 56 का कट रहा, अभी सब आने लग रहे हैं। किसी के 30 हज़ार, किसी के 40 हज़ार, इस किसान के 67 हज़ार रुपये कटे। इसे अपनी भांजी का वो बात देना, आप कहाँ से दे अपना बात? अभी तक जो मामले आपके सामने आए हैं कितने किसानों के आज और कितना? 8-10 तो आ लिया, 8-10 और आने लग रही है। अभी शाम तक कम से कम 5-4 लाख रुपए घट तो नहीं मिल जाएगी। जब बैंक में आप लोग बैठे हुए हैं, बैंक अधिकारियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? बैंक अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। बैंक अधिकारी जब जाके जब सबके पैसे वापस दे देंगे, यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, बैंक अधिकारी भी यहीं रहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार। तोमर जी, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? सर मामला यहाँ पे कुछ नहीं है। हमने हर किसी व्यक्ति का यहाँ पे पूरी ईमानदारी से और पूरी विश्वसनीयता के साथ काम किया है। लोगों की गलतफहमी है जिसको हम दूर करने में सक्षम। किस तरह की गलतफहमी है? सक्षम ये है कि उनके खातों से गलत पैसे काटे गए हैं। हमने कोई गलत पैसे नहीं काटे। कितने पैसे कटे? 1311 रुपये कटे हैं। किस चीज़ के काटे गए? इंश्योरेंस के पैसे कटे हैं। किसने काटे हैं ये बैंक ने काटे, हम नहीं काटे। तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी गई किसानों को? जानकारी है, सबके खातों में प्रिंटिंग है, सबके किसान को जानकारी है इस नहीं। किसान अगर आके हमसे जब उनके खाते में पता लगता है 1311 रुपये कटे हैं तो हम उन्हें जानकारी देते हैं। तो यानी बैंक ने बिना परमिशन के ही किसानों के खाते से पैसे काटे? सर ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये एक बहुत अच्छी। किसानों से परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी? नहीं परमिशन नहीं। तो बिना परमिशन के ही आप लोगों ने पैसे काट दिए? बिना सिग्नेचर के निकाल लिए। सर ये एक अच्छी पॉलिसी है जिसमें हम लोगों के भले के लिए। कितने किसानों के पैसे, कितने किसानों के खाते से पैसे कटे हैं ये? लगभग 200 किसानों के खाते से बिना परमिशन आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कर दिए। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें हमने लोगों को पॉलिसी दी। क्या इस तरह से पैसे काटे जा सकते हैं? क्या किसी भी बैंक से बिना परमिशन के पैसे काटे जा सकते हैं? सर जनरल इंश्योरेंस के पैसे हम काट सकते हैं सर। ये ऑथराइज्ड हो आप? बिना जानकारी के आप पैसे काट सकते हो? एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें लोगों का भला होगा। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं क्या बैंक ऑथराइज्ड है किसानों को बिना जानकारी के उनके खाते से पैसे काटने के लिए? नहीं, लेकिन अगर हम लोगों से बात करेंगे तो लोग आपने बात अपने हेल्थ के प्रति जो है सचेत नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ। आपने बात की थी?
यहाँ 200 लोगों के जो खाते से पैसे कटे हैं, क्या आपने उन लोगों से बात नहीं, की मैंने थी? बात नहीं की। फिर पैसे क्यों काटे गए? पैसे क्योंकि एक अच्छी पॉलिसी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना परमिशन ही आपने पैसे काट दिए? बैंक के मालिक हैं नो थोड़ा ही। बिना परमिशन ही आपने पैसे काट दिए? जी जी। ठीक है, तो किसान आप के गलती बगैर मानते हैं आप सिग्नेचर के भी अपनी? पैसा काट सकते हैं। गलती मानते हैं आप गलती अपनी? नहीं है, हम किसान के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो है पेश कर रहे हैं। बिना उनकी जानकारी के? नहीं, जानकारी है, लोगों को है। जब आके हमसे पूछते हैं कि भाई किस चीज़ के पैसे कटे हैं, तो हम उन्हें जानकारी देते हैं। पैसे कटने के बाद जानकारी देते हैं आप? जी। ठीक है। अच्छा, एक मामला और भी आया है कि जहां आपकी दूसरी ब्रांच जो एक मुंबई में है, उनके द्वारा लगातार किसानों के जो खाते हैं उनमें से 10-10 हज़ार रुपए तक काटे जा रहे हैं। पहले भी एक बार ये मामला आया था और आपको शिकायत की गई यहाँ भी आज थी, जिसके बाद ये रुक गया था, लगभग 1.5 साल तक रुका, उसके बाद फिर दोबारा पैसे कटने लगे। वो AEPS के माध्यम से पैसे कटे हैं। AEPS के माध्यम से पैसे जो है कस्टमर की मर्जी से ही कटते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पाई गई और हमने कस्टमर को बोल दिया है कि अपनी FIR हमको दें, हम इसमें जाँच कराएंगे। ये EAPS क्या है? आधार एनेबल्ड। अच्छा, आधार के जरिए पैसे निकाले? आधार के जरिए पैसे निकले। अच्छा, तो यानी कि किसान की मर्जी से ही पैसे निकले हैं? किसान की मर्जी से वो ही तो मना कर रहे हैं, और लगातार 60-70 हज़ार लगातार जी, उनके खाते से लगभग 65,000 रुपये निकले हैं। मुझे इसी बात की जानकारी है। मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि मुझे इसकी FIR जो है ला के दें, एप्लीकेशन दें, FIR ला के दें, जिसके माध्यम से मैं अपने फ्रॉडुलेंट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दूं कि इसमें क्या हुआ है। सर एक बात है, 1.5 साल पहले भी ये शिकायत आपसे की गई थी, और 1.5 साल बाद जब उसके बाद आपने उनके खाते से पैसे कटने बंद हो गए थे। और क्या कार्रवाई की थी आपने? नहीं, मैंने तो मेल करी थी अपने उसको। पैसे आप फिर शुरू हो गए ना, उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ है। हाँ, तो जहाँ आपके से द्वारा भी है। उस टाइम क्या कार्रवाई की गई थी? दे दो उनको, दे दो। आपके द्वारा उस टाइम क्या कार्रवाई की गई? उसमें हमने मेल की थी। ठीक है। मेल की थी कि इनके खाते से पैसे कट रहे हैं, ठीक है ना, जो भी है। क्योंकि AEPS के माध्यम से जब तक आधार के माध्यम से पैसे निकलने के, ये कस्टमर की जो है, कस्टमर के द्वारा ही पैसे निकलते हैं। और यदि जैसे सर ये अभी 1300 कुछ रुपए निकले, तो आपने इनके पास मेल की? किनके पास? किसानों के पास जिसके पैसे? किसानों के पास तो मेल ID नहीं है ना। वो तो जब पैसे कट जाते हैं, कस्टमर आते हैं हमारे पास, हम उनको जानकारी दे देते हैं कि भाई आपकी ये पॉलिसी हुई है और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें यदि किसी भी बीमारी की ये है की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो जो खर्चा होता है वो बैंक देता है। आप ये मानते हैं ना कि आपने बिना जानकारी के किसानों के खाते से पैसे काटे हैं? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक मामला और ये सामने आया है कि जिनके खाते से मान लीजिए 1,46,000 की उनकी पेंडिंग है, आपने 49 उनसे जमा कराया, 3,000 एक्स्ट्रा जमा नहीं, कराया। ये ऐसा नहीं है। ये तो ब्याज का जो पैसा है, किसी चीज़ में जितना ब्याज है उसके अकॉर्डिंगली हमने पैसा लिया। नहीं, जितना 100 था उससे ज़्यादा क्यों लिया? क्यों नहीं, वो तो अगर तय 1 तारीख तक पैसे जो है उसमें किताब में शो कर रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे जमा होंगे तो उस जो अगली तारीख है उस तक का ब्याज हमको चाहिए।